अष्टावक्र गीता दूसरा अध्याय का दूसरा व तीसरा सूत्र। हम इन दोनों सूत्रों को साथ लेकर चलेंगे। क्या कहते हैं दूसरे सूत्र में राजा जनक? कहते हैं, जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। इसीलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है अथवा कुछ भी नहीं। सूत्र 3 कहता है, आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता से ही अब मैं परमात्मा को देखता हूँ। तो राजा जनक आगे अपने आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति देते हुए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, अतः यह मेरी देह यानी मेरा शरीर मुझसे ही प्रकाशित है। यही आत्मा मैं हूँ, वही संपूर्ण जगत की भी आत्मा है। अतः यह संपूर्ण जगत भी मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, अर्थात आत्म रूप चैतन्य रूप से वह प्रकाशित हो रहा है। इसलिए राजा जनक कहते हैं कि यह संपूर्ण संसार मेरा ही यानी आत्मा अथवा ब्रह्म उसी का स्वरूप है। क्या कहा? इसलिए यह संपूर्ण संसार मेरा ही अथवा मैं यानी कौन हो गया? अब वह आत्मा हो गया, ब्रह्म हो गया, और कहता है कि मेरा ही स्वरूप है या मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं। अब ये बात क्यों कही, कुछ भी नहीं या सब कुछ मेरा? देखिए, जिसे अहंकार एवं मोह के वश में अपना कहा जाता है, दरअसल वह अहंकार दूर हो जाने पर कुछ भी शेष नहीं रह जाता अथवा सब कुछ अपना बन जाता है। किसी चीज को अपना कहने का वह अहंकार समाप्त हो जाता है, वह मोह समाप्त हो जाता है। इसलिए कुछ भी अपना नहीं रहता अथवा सब कुछ उसी का हो जाता है। इसलिए राजा जनक यहाँ पे कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार मेरा ही स्वरूप है अथवा मेरा कुछ भी नहीं, सभी ईश्वर है। आत्मा से अलग इस जगत का अस्तित्व नहीं हो सकता। अब देखिए, आपने अगर थोड़ी बहुत श्रीमद् भगवत गीता के बारे में पढ़ा है तो उसमें जो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, उसमें क्या हो रहा है जरा एक बार थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए, या फिर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अर्जुन थोड़ा सा जो है वो उलझी हुई मनोस्थिति का था, वो बड़ा ही उलझा हुआ बैठा था। उसे अक्षत्रियों ने का अहंकार भी बहुत ज्यादा था, इसलिए वह हजार प्रश्न कृष्ण की तरफ उड़ेल रहा था। कृष्ण कोई भी बात अर्जुन को कहते तो अर्जुन तुरंत उस बात का कोई न कोई तर्क दे देता, किंतु तत्व ज्ञान को ग्रहण करने से अर्जुन भाग रहा था। अब यहाँ पे स्थिति उल्टी है। वहां पे जो अर्जुन है वो बिल्कुल ही जीरो से उसको उठाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे राजा जनक पहले से ही साफ सुलझे और प्यासे हैं। बिल्कुल सारे कर्म कांड जैसे उन्होंने करके देख लिए हो अपने जीवन में, और अभी आखिरी धक्का देना बाकी है। तो राजा जनक न कोई तर्क देते हैं न कोई प्रश्न करते हैं, क्योंकि उसकी भूमि पहले से ही तैयार थी, पात्रता पूर्ण थी। इसलिए जो उपदेश अष्टावक्र द्वारा दिया गया था उसको वो सीधा ही पी गए। एकदम केंद्र का उस मूल सत्ता का स्मरण जैसे लौट आया। यह राजा जनक के लिए बड़ा ही आश्चर्य था कि आज तक कहाँ उन्होंने अपने आंखें बंद रखी। और तीसरे सूत्र में राजा जनक कहते हैं कि मुझे आत्मज्ञान हो गया, आत्मा का जो स्वरूप है वह मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और यह भी मुझे ज्ञात हो गया कि जो आत्मा है और परमात्मा है उनमें कोई अंतर नहीं है, वो भिन्न नहीं है। इसलिए राजा जनक थोड़ी सी नम्रता दिखाते हुए कहते हैं कि मैं गुरु की कुशलता से ही परमात्मा को देखता हूँ। क्या कहा? कि मैं अष्टावक्र जो ज्ञानी है उनकी कुशलता से ही इस परमात्मा को देख पाया या मैं देखता हूँ। वह इस ज्ञान के कारण मुझे शरीर सहित विश्व का, वह इस ज्ञान के कारण मुझे शरीर सहित इस
पूरे संसार का भी त्याग हो गया। यानी मेरे भीतर किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं रही, कोई लगाव नहीं रहा, कोई मोह नहीं रहा। इस आसक्ति के कारण ही, इस मोह के कारण ही मैं शरीर को अपना समझता था तथा संसार को भी मैं जिस दृष्टि से देखता था वह सब छूट गया। एक छोटी सी बात समझने योग्य है कि जनक ने त्याग किया नहीं, बल्कि वह घटा। बल्कि सत्य बात तो यह है कि त्याग किया ही नहीं जाता, बल्कि वह घटता है। जानने के बाद कोई चीज न छोड़ी जाती है न अपनाई जाती है। जहां कभी भी करने की बात आती है तो वहां समझ जाओ कि वह अहंकार है, वहां कर्तापन मौजूद है। लेकिन जब जीवन में सत्य और शाश्वतता का बोध होता है तो असत्य और अनित्य आदि सब छूट जाते हैं। इन्हें छोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ता। किंतु कुछ धर्म है वो कहते हैं यहाँ त्याग करो वहां स्वर्ग में मिलेगा। ये बड़ी थोथी और उलझी हुई बात है। कुछ कहते हैं कि सब कुछ त्याग दो, नग्न हो जाओ, तभी मोक्ष मिलेगा। किंतु त्याग मोक्ष पाने की कोई शर्त नहीं है। ये जो सौदेबाज हैं ये मोक्ष को भी सौदे की तराजू में तोलते हैं। अध्यात्म में त्याग का अर्थ किसी वस्तु को छोड़ना नहीं होता, बल्कि ऐसी दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, ऐसी दृष्टि आ जाती है जिससे यह ज्ञात हो जाता है कि जो कुछ भी इस संसार में है वह मात्र ईश्वर का है, मेरा कुछ भी नहीं। और जो तुम्हारा है ही नहीं उसे तुम छोड़ कैसे सकते हो। ईशावास्य उपनिषद भी कहता है जो कुछ सृष्टि में है वह सभी ईश्वर का है। जो कुछ भी सृष्टि में है वह सब कुछ ईश्वर का है, इसलिए तुम उसका त्याग पूर्वक भोग करो। बड़ा ही सुंदर वाक्य है। इसलिए तुम उसका त्याग पूर्वक भोग करो। जैसे स्वप्न में तुम एक राजा बन गए और जब सपना टूटता है तो ये नहीं कहते कि मेरा राज्य, मेरा साम्राज्य छूट गया, मैंने उसे त्याग दिया। ठीक वैसे ही जब आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है तो संसार, शरीर, इन सभी के प्रति जो आसक्ति है वह भी छूट जाती है। त्याग नहीं करना पड़ता। जब आत्मबोध का बोध नहीं होता तो उससे पहले जितने भी त्याग किए गए हैं वो महत्व के नहीं है, वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते। जनक आगे कहते हैं यह सब ज्ञान बड़ी कुशलता से हुआ है। क्या बात कही? यह सब ज्ञान जो भी उसे प्राप्त हुआ है वह बड़ी कुशलता से हुआ है। कोई हिमालय भाग रहा है, योग, उपासना, भजन, कीर्तन, जप, तप, यज्ञ सब कर रहा है, किंतु तू उन्हें परमात्मा कभी नहीं मिलता। अब राजा जनक कह रहे हैं कि मुझे न त्याग करना पड़ा, न कहीं जाना पड़ा, यहीं बैठे बैठे घट गया। यह जीवन खेल जैसे नाट्यवत हो गया। यह पूरा का पूरा जो जीवन है जैसे एक खेल, एक नाटक की बाती हो गया। जो गंभीरता थी वह भी सारी की सारी जैसे गायब हो गई, समाप्त हो गई। यह सब बड़ी ही कुशलता और बड़ी ही चतुराई से हुआ है। चतुराई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बल्कि सही व्यक्ति जब सामने बैठता है, जब कोई मुक्त व्यक्ति सामने बैठता है और जब आप भी संपूर्ण रूप से खुले होते हैं उनकी बातें ग्रहण करने के लिए, तो आपको वह बोध हो ही जाता है जिसके आने के बाद आप नहीं रहते, बल्कि संपूर्णता आपके भीतर विराजमान हो जाती है। कहा ना कि या तो सारा संसार या कुछ भी नहीं। किसी एक वस्तु पर आपका आधिपत्य नहीं रहता, या फिर ये कहें कि सब चीजों पर तुम्हारा आधिपत्य हो जाता है। किसी चीज को आत्मज्ञान होने के बाद ये नहीं कहा जाता कि यह मेरी है। कोई भी संत ये कहता हुआ नहीं मिलेगा आपको कि वो किसी एक चीज को कहे कि यह मेरा है। वो कहेगा यह संपूर्ण संसार ही अपना है, अथवा अपना कुछ भी नहीं। क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, इस तरह की बातें उनके भीतर से फिर निकलने लगती हैं और वही सत्य है। पर आम जनमानुष जो कुछ भी नहीं जानता, जिसको कुछ भी नहीं पता, अगर वो ये बातें करे तो ये बातें उसके लिए मिथ्या है, झूठ है, पाखंड है।
पर सारा संसार और कुछ जाने न जाने इतनी बातों कह ही देता है कि क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा। ये फालतू की बातें उनके लिए। जब तक कोई ज्ञान न हो जाए, जब तक सही गुरु की संगत न मिल जाए और जब तक सब कुछ एक न हो जाए, तब तक ये बातें बोलना मात्र व्यर्थ है, पाखंड है। और हमने इस दूसरे और तीसरे सूत्र में जाना कि कैसे राजा जनक अपनी मुक्ति की घोषणा करते हुए कहते हैं कि यह संपूर्ण संसार मेरा है अथवा मेरा कुछ भी नहीं। अब मैं हर वस्तु में उस परमपिता परमात्मा को ही देखता हूँ। यानी वह कहावत यहाँ पे सत्य मालूम प्रतीत होती है, जिसमें कहा गया है कण कण में नारायण। अगले सूत्र में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।